एक प्रसंग आपको पद्म पुराण से। भीष्म जी ने पूछा कि ब्राह्मण दक्ष कन्या सती तो बड़ी सुलक्षणा थी, उन्होंने अपने शरीर का त्याग क्यों किया? तब भगवान रुद्र ने किस कारण से दक्ष के यज्ञ का विध्वंस किया? तो मुनि पुलस्त जी ने कहा कि भीष्म, प्राचीन काल की बात है, दक्ष ने गंग द्वार में यज्ञ किया था। उसमें देवता, असुर, पितर और महर्षि सब बड़ी प्रसन्नता के साथ पधारे। इंद्र सहित देवता, नाग, यक्ष, गरुण, लताएं, औषधियां, कश्यप और भगवान अत्रि, पुलाह, क्रतु, प्रणेतम, अग्नि तथा अंगिरा तथा महातपस्वी वशिष्ठ जी भी उसमें उपस्थित हुए। वहां सब ओर से बराबर वेदी बना करके उसके ऊपर चात्रहोत्रों की स्थापना की गई। उस यज्ञ में महर्षि वशिष्ठ, होतांगिरा, अर्धवायु बृहस्पति, उदित तथा नारद जी, ब्रह्मा हुए। जब यज्ञ कर्म आरंभ हुआ और अग्नि में हवन होने लगा, उस समय तक देवताओं के आने का क्रम बराबर जारी रहा। स्थावर और जंगम सभी प्रकार के प्राणी वहां पर आए। इसी समय ब्रह्मा जी ने अपने पुत्रों के साथ आकर के यज्ञ के सभासद हुए तथा साक्षात भगवान हुए हैं। भगवान शिव में जितने गुण हैं उनका पूर्णतया वर्णन करने में ब्रह्मा जी की वाणी भी समर्थ नहीं है। वे ही सबके धारण करने वाले विधाता हैं, वे ही दिशाओं के पालक हैं। भगवान रुद्र के प्रसाद से ही इंद्र को स्वर्ग की अधिपति का पद प्राप्त हुआ था। यदि रुद्र ने देवतत्व है, यदि वे सर्वत्र व्याप्त और कल्याण स्वरूप हैं, तो इस सत्य के प्रभाव से शंकर जी आपके यज्ञ का विध्वंस कर डाली। इतना कह करके सती योग में हो गई और उन्होंने ध्यान लगाया और अपने ही शरीर से प्रकट हुई अग्नि के द्वारा अपने को भस्म कर दिया। उस समय देवता, असुर, नाग, गंधर्व और वहां पर उपस्थित सब लोगों ने कहा कि यह क्या हुआ, यह क्या हुआ, कहते ही रह गए। किंतु क्रोध में भरी हुई सती ने गंगा के तट पर अपने देह का त्याग कर दिया। गंगा जी के पश्चिमी तट पर वह स्थान आज भी सौनक तीर्थ के नाम से जाना जाता है। भगवान रुद्र ने जब समाचार सुना, तब अपनी पत्नी की मृत्यु पर उन्हें बड़ा दुख हुआ और उनके मन में समस्त देवताओं को देखते देखते उस यज्ञ को नष्ट कर डालने का विचार हो गया। फिर तो उन्होंने दक्ष यज्ञ का विनाश करने के लिए करोड़ों गणों को आज्ञा दी। उनमें विनायक संबंधी ग्रहभूत, प्रेत तथा पिशाच सब थे। यज्ञ मंडप में पहुंचकर उन्होंने सब देवताओं को परास्त किया और उन्हें भगाकर उस यज्ञ को तहस नहस कर डाला। यज्ञ नष्ट हो जाने से दक्ष का सारा उत्साह खत्म हो गया। वे उद्योग शून्य होकर के देवाधिदेव पिनाकधारी भगवान शिव के पास डरते डरते गए और इस प्रकार बोले कि हे देव, मैं
आपके प्रभाव को नहीं जानता था। आप देवताओं के प्रभु और ईश्वर हैं। इस जगत के अधीश्वर भी आप ही हैं। आपने संपूर्ण देवताओं को जीत लिया। महेश्वर, अब मुझ पर कृपा कीजिए और अपने सब गणों को लौटाइए। दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर की शरण में जाकर के जब इस प्रकार उनकी आराधना और स्तुति की, तब भगवान ने कहा कि प्रजापति, मैंने तुम्हें यज्ञ का पूरा पूरा फल दे दिया। तुम अपनी संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि के लिए यज्ञ का उत्तम फल प्राप्त करोगे। भगवान के ऐसा कहने पर दक्ष ने मुझे प्रणाम किया और सब गणों के देखते देखते वे अपने निवास स्थान को चले गए। उस समय भगवान शिव अपनी पत्नी के वियोग से गंगा द्वार में ही जाकर रहने लगे। मेरी प्रिया कहाँ चली गई, इस प्रकार कहते हुए वे सदा सती के चिंतन में लगे रहते थे। तदंतर एक दिन देवर्षि नारद महादेव के समीप आए और इस प्रकार बोले कि देवेश्वर, आपकी पत्नी सती देवी, जो आपको प्राणों के समान प्रिय थी, देह त्याग के पश्चात इस समय हिमान की कन्या होकर के प्रकट हुई। मैना के गर्भ से उनका आविर्भाव हुआ है। वे लोक के तात्विक अर्थ को जानने वाली थी। उन्होंने इस समय दूसरा शरीर धारण किया है। नारद जी की बात सुनकर महादेव जी ने ध्यानस्थ हो देखा कि सती अवतार ले चुकी है। इससे उन्होंने अपने को कृतकृत्य माना और स्थित होकर के रहने लगे। फिर जब पार्वती देवी यौनावस्था को प्राप्त हुई, तब शिव जी ने पुनः उनके साथ विवाह किया। भीष्म पूर्व काल में जिस प्रकार दक्ष का यज्ञ नष्ट हुआ था, उसका इस रूप में मैंने तुमसे वर्णन किया।